सब्सक्राइब करते समय पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊं आपके फोन पे भी घंटी बजे। थैंक यू सो मच। ईश्वर के श्री चरणों में नमन और वंदन करते हुए नमन करता हूं दादोशाह हुक्म पूनम सिंह जी के श्री चरणों में। नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के भवन के इस उद्घाटन समारोह में अतिथि के रूप में इस मंच में विराजमान सभी अतिथि गण नौ लई मोड़ो गणो जाए नौ पहले ले लिया। सभी नेतागण सामने विराजे हुए सभी मेरे आदरणीय और सम्मानीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं और बहनों, प्यारे बच्चों, दोस्तों और पत्रकार बंधुओं, आज आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला और अवसर भी उस विषय का मिला कि आपके आशीर्वाद से आपकी बेटी, आपकी बहू मीना कंवर यहां से विधायक बनी। जब 5 साल के इस विधानसभा क्षेत्र की तकदीर का फैसला लिखने का कलम जब आपने मुझे हाथ में दिया, मैं हर दिन हर पल ये सोचता था कि मेरे क्षेत्र में कौन लोग, कौन व्यक्ति मेरे क्षेत्र में अंतिम छोर पे बैठा है, उसका मैं क्या भला कर सकता हूं, कैसे गांव में नई पंचायत बने, कैसे हॉस्पिटल बने, कैसे बच्चियों की स्कूल बने, कैसे इस विधानसभा क्षेत्र में जिसकी सबसे विकट परिस्थिति है पूरा चाबा जो पुरना, जिसकी 2 पंचायतें और बन गई। स्वर्गीय दाता हुक्म खेर सिंह जी ने भूम सागर बनाई। जब मुझे मौका मिला, मुझे अवसर मिला, तो मैंने इस नवीन ग्राम पंचायत बनाने की भरसक कोशिश की, वो बनी। भूमि पूजन हुआ, चुनाव हुए, मेरी बहन गुड्डी यहां से सरपंच बनी। आज मुझे शुभ अवसर मिला कि मेरे हाथों से उस भवन का उद्घाटन हो गया। इससे बड़ी बात होने से आप सामने जो मेरे बैठे व्यक्ति, वो मेरा परिवार हो। प्रजातंत्र के अंदर कभी वोट मिलते हैं और कभी नहीं मिलते हैं। हार और जीत का जोड़ा होता है। जब आप राजनीति में उतरते हो तो ये तो पहले तय कर लो कि भाई हार और जीत की चिंता नहीं करनी है। जीत भी हो सकती है और हार भी हो सकती है। मेरा अनुभव ये कहता है कि आदमी को हार से घबराना नहीं चाहिए, वो भी उसी का फूल है, उसी माला का फूल है। और अगर पब्लिक के आशीर्वाद से आप कामयाब होते हो तो उस बातों से ऊपर उठ जाओ। किसने वोट दिए, किसने वोट नहीं दिए, मेरा कौन, पराया कौन। आज की तारीख के अंदर शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के जो लोग हैं, उनका मैं उमेश सिंह मीना कंवर बेटा और बहू है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम एमएलए बन के बड़े आदमी बन गए। ये बात जिस व्यक्ति के दिल में आती है, जिसको दुनिया की अहमियत का पता नहीं होता है। देश जब आजाद हुआ, लोकतंत्र लागू हुआ इस देश के अंदर, पहले चुनाव हुए, स्वर्गीय खेर सिंह जी साहब पे आपने भरोसा करके पहला विधायक उनको आपने बनाया, आप लोगों ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। लंबे समय तक वो चुनाव यहां से लड़ने जीत होती रही। जब प्रधान की बारी आई तो पड़गना ने मेरे पिताजी को मौका दिया, लंबे समय तक 40 साल तक वो प्रधान थे और हमेशा उनकी कोशिश रहती कि मैं मेरे क्षेत्र में विकास कैसे कराऊं।
आज वो दोनों शख्स दुनिया में नहीं है, पर मुझे ये संस्कार दे के गए हैं कि अगर तू मेरी औलाद है तो कभी जनता का बाप मत बनना, जनता का बेटा बन के काम करते रहना, तेरे साथ जनता चलेगी। मैं आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आज एक बात करना चाहता हूं। मैं घबरा कभी नहीं हूं जी। टोटी अगर मैं गड़बड़ की मन खा है ना को आत्मा के है। मुझे ये तय करना है कि मेरा क्षेत्र ये 10 साल के बाद में किस ऊंचाइयों पे होगा। कोई ऐसी पंचायत नहीं रहनी चाहिए जिसमें 12वीं स्कूल नहीं हो, कोई ऐसा रेवेन्यू विलेज नहीं होना चाहिए जिसके डंबर की सड़क नहीं हो, कोई ऐसा घर नहीं होना चाहिए जो बिजली से वंचित रहे। ये मेरी सोच है। पूरा कोई मैं एक साथ नहीं कर सकता। मुझे 3 साल का ही मौका मिला है, मुझे 3 साल का मौका मिला। मैं आपका लेखा जोखा 3 साल का दे रहा हूं। 2 साल में बीमारी आ गई, 3 साल मुझे सेवा का मौका मिला। आपको ज्ञात होगा, ये मेरे भाई पढ़े लिखे यहाँ खड़े हैं। अभी एक पत्रिका में, राजस्थान पत्रिका में आया था कि विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र के किसने सवाल और जवाब पूछे और किसने मुद्दे उठाए। आपको पता है किसने उठाए? आपकी बेटी और बहू मीना कौर बोली। इसलिए बोली कि उसको पता था कि मैं सूरवीरों की सल्तनत की धरती शेरगढ़ से चुन के आई हूं। मैं खेत सिंह राठौड़ की पुत्र वधू हूं, मैं कल्याण सिंह राठौड़ की पुत्र वधू हूं, और मैं अगर यहां नहीं बोलूंगी तो मेरी उस जनता के प्रति कौन बोलेगा। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं। जब मैंने ये तय किया कि तीसरा हुक्म दुनिया में नहीं रहे, मुझे एक ऐसा आयोजन करना चाहिए और उस आयोजन में मेरे इस क्षेत्र के और अड़ोस पड़ोस के 36 कौम के लोग आने चाहिए। मेरे साथ मेरे भाई जब्बर सिंह जी, राम सिंह जी, भैरा राम जी वगैरह, लाखा राम जी मेरे साथ रहते हैं। इन्होंने कहा आपका क्या विचार है? मैंने कहा राजस्थान का मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष अशोक गहलोत 30 दफे मुख्यमंत्री बनाए, पापा जी की छतरी बनाते हैं, पापा जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और उसमें सबको अपनी याद करते हैं। आप गांव में जो बात करते हो, जब नहीं कहते हो कि जो सपूत औलाद होती है वो अपने परिवार की सेवा करता है, माँ बाप की सेवा करता है और जाने के बाद में वो उसके पीछे अच्छा कार्य करता है। ये कहते हो नहीं कहते हो? तो मैंने सोचा ये पढ़ना है। मैंने परिवार वालों को सबको कहा कि आप सब साथ खड़े रह करके इस आयोजन को सफल करो। मैं आपसे किसी से खर्चा नहीं मांगूंगा। मेरी इच्छा है कि मुझे उस शख्स ने जन्म दे के ये संसार बताया और आज जिस जगह मैं खड़ा हूं उसमें कल्याण सिंह जी की कृपा से मैं खड़ा हूं। चाहे मैंने जन्म लिया, चाहे मैं इस पद पे पहुंचा। पिछली बार जब चुनाव में घूमते थे, एक बात वो कहते थे, मैं समझ नहीं पाया कि हमके मारे भुवरी जीता तो पास वोट मांगने को। ये बात सत्य हो गई, ये बात सत्य हो गई। उनको पता था कि अब मेरा समय पूरा हो गया और जिस तरीके से वो राम के घर गए, ऐसे साधु महात्मा संत नहीं जा सकते। नींद में सो रहे थे, नींद में चले गए। तो हमने तय किया कि एक ऐसा आयोजन किया जाए जिसमें मेरा परिवार पूरा पड़ना शरीक हो। और आप इतने तादाद में पधारे, न कांग्रेस देखी, न बीजेपी देखी, न राजपूत देखा, न जाट देखा, न मेघवाल देखा। 36 कौम के लोग, साधन हुआ, पैदल हुए, गाड़ी उस दिन आप आके वहां उस समारोह में शरीक हुई। मेरी 3-4 भावनाएं थी कि जिस समाज में मैंने जन्म लिया वो देवराज समाज है। देवराज समाज के कल्याण सिंह साहब आजीवन अध्यक्ष रहे, खेत सिंह साहब संरक्षक रहे। क्षेत्रा वो गांव है जहां
24 गांव का मथुरा है। वहाँ देवराज जी की हर गरीब ने चंदा देकर के, चाहे रईस हो चाहे गरीब हो, जो व्यक्ति देवराज जी के परिवार में जन्मा उसने उसको चंदा दिया। दादे की स्टेचू लगी, आयोजन होते हैं हर साल के लिए। पर ये किसी ने नहीं सोचा कि ये औरन है या दादे के नाम की जमीन होनी चाहिए या पैरानामा होना चाहिए या उनका इतिहास होना चाहिए या शिक्षण संस्था होनी चाहिए। या आपने मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरे दिमाग में आई। और मैंने सीएम साहब से एक मांग की कि सर आप एक ऐसे व्यक्ति हो, मेरे दादाजी खेत सिंह जी संरक्षक रहे, आप मेरे पिताजी अध्यक्ष रहे और उनके जाने के बाद में निर्विरोध अध्यक्ष मेरे भाई मोती सिंह को अध्यक्ष बनाया। मैं आपसे 10 बीघा जमीन, उस स्टेचू को बने हुए करीब 20-25 साल हो गए, किसी नेता ने हिम्मत नहीं की कि मैं किसी मंत्री से जाके वो जमीन मांगूंगा। क्यूसर बना भी थे, मेरे बड़े भाई बाबू सिंह जी साहब भी थे, स्वर्गीय खेत सिंह दाता भी थे, पर मेरे दिमाग में आई और 1 सेकंड में अशोक गहलोत साहब ने 7.5 बीघा जमीन और 5 करोड़ रुपए। और जिस दिन पापा जी के मूर्ति अनावरण में स्वीकृति लेके आए, अब आपके 5 करोड़ रुपए का पैरानामा बनेगा देवराज समाज का। उसके बाद में वहाँ 7.5 बीघा जमीन अलॉट हो गई और एक शानदार वहाँ आपके देवराज जी का नामक स्मारक बन जाएगा। मेघवाल समाज मेरे साथ चलता है, इनके पास कोई जमीन थी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, मूलाराम जी गवाह है। मैं 2-5 मिनट आपके लूंगा, आप लेट हो रहे हो, सबके दुआरी की टाइम होगी, मेरी माताएं बहनें बेटी खाने का टाइम होगी, पर आज कई दिन से आया हूं तो मैं 10 मिनट ज्यादा लूंगा, माफी चाहूंगा। इनके लिए लाबू सिंह बाबा मैंने 2.5 बीघा जमीन 2.5 करोड़ की बालेश्वर में अलॉट करवाई और 50 लाख रुपए का मैंने आलिशान मेघवाल समाज के लिए भवन बनाया। जाट समाज मेरे पास है, 25 लाख रुपए मैंने आगुड़ी दौरे में दिए और 25 लाख रुपए इनके मैंने सोमेश्वर दौरे में दिए। जो व्यक्ति मेरे पास में आया, मैंने कभी जाति धर्म नहीं देखा। जब गांव में आयोजन हुआ तो गांव वालों ने हॉस्पिटल मंगा, वहां मेरा विधानसभा क्षेत्र नहीं, मैं तो आपके फोड़े में बैठा हूं। चौड़ी आती लोट में अब चली गई फड़ूदी में, पापा जी के नाम का मांगा, वहां हॉस्पिटल शुरू करा दिया, वो लेके आ गया। आपकी इस पुरानी पंचायत में, जिसमें भोमसागर और मैं चाबा और गैनानगढ़ लूं, तो विक्रम सिंह भाई आपकी इस तीनों पंचायत के अंदर मेरे ख्याल से 60 से 70 किलोमीटर डंबर की सड़क बनी है। 60 से 70 किलोमीटर। ताली तो बजा दे भाई, विकास की ताली बजानी चाहिए, बिकॉज इसमें कंजूसी मत करो। वोट दो या नहीं दो वो आपका ध्येय होता है, पर अच्छे काम के लिए ताली बजानी चाहिए, इसमें विचार मत करो। एक वेगली भाई बात बताऊं, उन्हें याद आएगी। हमारे मनवारे होटल में जसवंत सिंह दाता विदेश मंत्री रात रुक गया।